एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी हमें किस प्रकार भरनी है फेज 5.0 में वो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। ये हमारे क्लास 3rd की शिक्षक डायरी है। ई कंटेंट के अनुसार किस तरह से हम आसान तरीके से अपनी शिक्षक डायरी को फिल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। इसके पहले भी मैंने सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन के वीडियो को शिक्षक डायरी को किस तरह से भरना है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब ये नेक्स्ट हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन तीनों दिन का है ये प्रोग्राम। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कक्षा के नीचे कक्षा 3 डाले हैं और जहां हमारा लिखा जाता है कि लर्निंग आउटकम पे विषय जहां लिखा जाता है वहां विषय में मैंने डाल दिया है, दिन डाला है पहले बृहस्पतिवार 8/7/2021। गणित विषय के अंतर गणित विषय, अंग्रेजी विषय और हिंदी विषय सब कुछ डाल दिया गया। अब जो कॉलम बना है लर्निंग आउटकम पर वह चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, तो यहाँ हमें पाठ लिखना है। अब हमारा जो पाठ DDUP पर जो प्रसारित कार्यक्रम था वो पाठ हमारा था सीखो का कमाल, यहाँ मैंने डाल दिया पहले। और गणित में और जो भी हिंदी में जो गतिविधियां थी उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे, क्योंकि दिन है ये बृहस्पतिवार, तो बुधवार की जो गतिविधियां आई थी उसी की पुनरावृत्ति हम करेंगे। इसलिए मैंने गणित के आगे भी गतिविधियों की पुनरावृत्ति लिख दिया है और हिंदी के आगे भी गतिविधियों की पुनरावृत्ति लिख दिया है। अब अंग्रेजी के आगे हम लोगों को क्या लिखना है, आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 32। इस तरह से आप आसान तरीके से लिखेंगे और बहुत ज़्यादा भरा भरा भी नहीं लगेगा, साफ साफ आपके स्पष्ट अक्षर दिखाई देंगे। अब हम लोगों को आगे क्या करना है कि जहाँ ये लिखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण, उसके नीचे आपको मोहल्ला कक्षा का विवरण देना है, क्योंकि इस समय हमारे फेज 5.0 में मोहल्ला कक्षा का संचालन हम लोग कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लोगों को यहाँ मोहल्ला कक्षा दिखाना है। तो अब मोहल्ला कक्षा में मैंने दिन बृहस्पतिवार को क्या लिखा है कि आज बच्चों को गणित में सीखों के प्रयोग के बारे में वीडियो को दिखाकर समझाया गया। जो ये सीखों का कमाल था हमारा वीडियो, उसको मैंने अपने बच्चों को दिखाया, समझाया। और जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पेड़ था, तो पेड़ की पत्तियों को तोड़ करके ही मैंने अपने बच्चों को गिन गिन करके किस तरह से हम लोग सीख के जगह पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से मैंने अपने बच्चों को बताया। हालांकि मैंने पहले भी अपने बच्चों को इसके बारे में बता रखा है, लेकिन जिन बच्चों को मैंने बताया था वो बच्चे अब कक्षा 4 में चले गए हैं, 2 वाले बच्चे कक्षा 3 में आए हैं। तो इस तरह से फिर से मैंने अपने बच्चों को सब कुछ बताया, समझाया और किस प्रकार से बच्चे प्रश्नों को इस तरह से पत्ते के माध्यम से गिन गिन कर, सीखों के माध्यम से गिन गिन कर किस तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके मैंने अपने बच्चों को बताया था। अब फुल डिटेल्स में यहाँ हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ शॉर्ट में आप लोगों को लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है कि आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 32 को मैंने फिर दिखाया अपने बच्चों को, और लास्ट में मैंने गृह कार्य दिया, बच्चों को जोड़ के प्रश्न मैंने हल करने के लिए दिए थे। तो यहाँ इस तरह से गृह कार्य मैंने लिख दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है वो है अभिभावक से चर्चा। तो मैंने अभिभावकों के साथ चर्चा किया कि बच्चों का सहयोग करने के लिए कहा गया है, ये यहाँ लिख दिया। और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। अब यहाँ हमें क्या लिखना है कि जब हम लोग जो बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं तो उस दिन पढ़ाने के बाद हम लोगों ने क्या, मतलब शिक्षक ने क्या महसूस किया, जो आप महसूस करें वो यहाँ पर लिखें पढ़ाने के बाद बच्चों को। तो मैंने यहाँ लिखा है कि बच्चों को पाठ समझने में कठिनाई हो रही है, प्रयोग के माध्यम से सिखाने की आवश्यकता है, जिस तरह से मैंने सिखाया था अपने बच्चों को। तो यहाँ लिखा मैंने। ये हमारा दिन बृहस्पतिवार इसके साथ ही पूरा कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग शुक्रवार को दिन के गतिविधि को देखें। तो शुक्रवार में भी देखिए सेम वैसे ही रहेगा जैसे मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था। दिन शुक्रवार डाल दिए, तारीख डाल देंगे 9/7/2021, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ये हमारा विषय हो गया, जिस विषय का हमारा प्रोग्राम आया है। तो DDUP पर जो प्रसारित कार्यक्रम था उसे मैंने सबसे पहले लिख दिया। इसमें हमारा चांद का कुर्ता पाठ आया था, तो यहाँ लिख दिया मैंने चांद का कुर्ता। और हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि थी वो है बुद्धिमान बाल गणेश, ये मैंने लिख दिया। तो इस वीडियो को देख करके बच्चे आनंद का अनुभव करेंगे, इस तरह से मैंने लिख दिया है। और क्या है कि चांद का कुर्ता जो है इसका लर्निंग आउटकम है कि हाँ बच्चे चांद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसको देख करके इसका लर्निंग आउटकम ये है। और गणित में क्या है कि बच्चे 71 से 80 तक की संख्या की पहचान को कर लेंगे। अब है आओ अंग्रेजी सीखें, इसमें एपिसोड हमारा जो है वो 34 आया है, उसका लिंक है हम लोगों को, यहाँ मैंने ये भी लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों
का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। अब यहाँ हमें लिखना है मोहल्ला कक्षा। मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को बुद्धिमान बाल गणेश का वीडियो दिखाकर उससे बच्चे ने क्या सीखा, इस विषय में बातचीत किया गया। बच्चों की समझदारी कितनी विकसित हुई, क्या समझे बच्चे, इस बारे में मैंने बातचीत किया था, तो शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया था कि बच्चों को चांद का कुर्ता पाठ का अध्ययन करवाया गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब पूरा डिस्क्राइब से तो लिख नहीं सकते हैं, उतना स्पेस नहीं है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। फिर 71 से 80 तक की संख्या की पहचान करवाने के लिए फ्लैश कार्ड का मैंने प्रयोग किया था, क्योंकि जब इसके पहले मैं करा रही थी अपने बच्चों को पहचान करवा रही थी तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया था। तो यहाँ मैंने लिख दिया। कुछ बच्चों के साथ दिक्कत आती है, सभी बच्चे तो एक समान होते नहीं हैं, इसलिए इस तरह से मैंने फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया। और गृह कार्य में मैंने दिया है कि 71 से 80 तक की गिनती लिखने के लिए अपने बच्चों को दिया था। इस तरह से आप जो भी हमारा कंटेंट आए उसके आधार पर गृह कार्य ले लें और मोहल्ला कक्षा में जो हमारे द्वारा काम किए जा रहे हैं उसको शॉर्ट में आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 34 का लिंक आया था जिसे शेयर करना था, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे अभी स्वयं से पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको और मदद की आवश्यकता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर यही लिखा है। जब मैं बच्चों को चांद का कुर्ता पाठ पढ़ा रही थी तो स्वयं से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है दिन शनिवार। शनिवार है 10/7/2021, इस तरह से आप डाल लें और डेट डाल लिया हम लोगों ने, दिन डाल लिया। अब जो हमारा विषय आया है तो इंग्लिश विषय के अंतर्गत DDUP पर जो प्रोग्राम आया था वो था द बास्केट, तो वो मैंने यहाँ द बास्केट लिख दिया। अब द बास्केट चैप्टर को पढ़ करके क्या होगा, मतलब लर्निंग आउटकम क्या मिलेगा बच्चों को, तो यहाँ मैंने लिखा है कि पाठ पढ़कर बच्चे फलों के बारे में जान लेंगे, ये है हमारा लर्निंग आउटकम। और अंग्रेजी में क्या है, आओ अंग्रेजी सीखें के एपिसोड हमारा 35 का लिंक आया था जिससे हम लोगों को शेयर करना था, यहाँ मैंने लिख दिया वो भी। अब मोहल्ला कक्षा का विवरण, दिन शनिवार है, मोहल्ला कक्षा के विवरण में क्या लिखा जाएगा कि सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखाया गया, फिर समझाया गया और पाठ पढ़ाया गया। जो द बास्केट वीडियो था उसको पहले मैंने अपने बच्चों को दिखाया, फिर समझाया और फिर अपने लेसन को पढ़ाया। इस काम को कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर क्या किया था, जो भी क्विज़ में हमारे यहाँ प्रश्न हैं जो उनको पहले मैं अपने बच्चों से पूछ लेती हूँ, बच्चों से पूछे गए और बच्चों को बारी बारी से क्विज़ में प्रतिभाग कराया गया, इस तरह से हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, गृह कार्य मैंने बच्चों को दिया कि फलों के नाम हिंदी व अंग्रेजी में लिखने को दिया गया। जो बच्चे हिंदी में लिख पा रहे हैं वो हिंदी में लिखें और जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख पा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख कर आएंगे। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को गृह कार्य दिया। अब अभिभावक से चर्चा में क्या है कि क्विज़ में प्रतिभाग करवाने के लिए कहा गया और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व आकलन में आपको लिखना है कि बच्चों को फलों फूलों के नाम इंग्लिश में नहीं लिखने आ रहे थे, काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं लिख पा रहे थे, तो इसलिए मैंने हिंदी का भी ऑप्शन अपने बच्चों को गृह कार्य में दे दिया था। तो ये हमारा दिन शनिवार तक का हो गया। 5/7/2021 से 10/7/2021 तक का जो भी हमारा ये कंटेंट आया था उसके हिसाब से शिक्षक डायरी हमें कैसी भरनी है इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो इसके पहले सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक का जो वीडियो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी शिक्षक डायरी भरें और नेक्स्ट का जो हमारा सेकेंड सप्ताह है उसका भी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख करके उसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए आप लोग। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।